गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्टली। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो बैंक को जो अलाउंस मिलते हैं, जो मैंने सीरीज़ चलाई है उसके अंदर आज मैं बताऊंगा एक तो डीएनएस अलाउंसेस का, एक मैं बताऊंगा जो डेपुटेशन अलाउंस मिलता है उसके बारे में, और जो कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। तो अपन ये सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप सबको मोटिवेशन मिले और आप लोगों की नॉलेज इन्हांसमेंट हो, ताकि आप जैसे अगर जॉब करने जा रहे हैं बैंक के अंदर तो आपको पहले पूरा आइडिया होना चाहिए कि बैंक क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो कोई आप ऐसे कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अलाउंस आता है डीएनएस अलाउंस। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो डीए होता है वो एज़ पर सीपीआई होता है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये हर मंथ आता है, इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग स्लैब्स निकलते हैं और स्लैब्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 0.07 से तो आपका परसेंटेज डीए आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये कि आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि साल में बैंक एम्प्लॉय की सैलरी साल में 5 बार बढ़ती है। 4 बार उस पर डीए लगेगा और एक बार एक इंक्रीमेंट लगेगा। वहीं पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के देखें तो उनका 2 ही बार डीए लगता है और एक इंक्रीमेंट लगता है। उनका इंक्रीमेंट भी अपन से कम होता है और जो डीए लगता है वो भी अपन से कम होता है। 6 महीने में एक बार लगेगा। और अभी तो डीए भी फ्रीज़ है और अपना डीए फ्रीज़ नहीं है। बैंक और इंश्योरेंस का डीए फ्रीज़ नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपकी साल में 5 बार आपको मोटिवेशन मिलेगा। मतलब हर 3 महीने में आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप जब ज्वाइन करेंगे आपको ये रियलाइज़ होगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा फैक्टर होता है मोटिवेशन के लिए। उसके बाद में होता है डीए आपको किस किस चीज़ पे मिलेगा। तो एक बेसिक पे मिलेगा, एक स्पेशल पे मिलेगा, एक अगर आपने ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे JAIIB और CAIIB का अगर आप पास कर लेते हैं एग्ज़ाम तो आपको उसमें एक इंक्रीमेंट मिलता है, उस पर भी आपको डीए मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। उसके बाद में जो स्पेशल अलाउंस होता है उस पर मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे मिलेगा, और एक ऑफिशिएटिंग पे होती है जैसे आपको कई बार कोई इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है, मतलब अलग से कोई रोल दिया जाता है तो वो अगर पे मिलेगी आपको तो उस पर भी डीए मिलेगा। उसके बाद में अपन ये क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन आते हैं डेपुटेशन अलाउंस पे। डेपुटेशन मतलब होता है कि जैसे अगर आप किसी एक ब्रांच के अंदर हैं, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी ब्रांच या किसी दूसरे ऑफिस में भेजा जाए कुछ टाइम के लिए, वहाँ पे कोई टेम्परेरी काम के लिए। ठीक है, ये 2-3 दिन भी हो सकता है और ये मंथ्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये कितना मिलता है। अगर पहले से आपको ये नॉलेज रहेगी तो आप आपका हक मांग सकते हैं और आपको पहले से नॉलेज रहेगी। और ये भी टाइम टू टाइम रिवाइज़ होती है सारी चीज़ें। ठीक है, इसके सर्कुलर्स आते हैं बैंक के, उसके अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है कि अगर ऑफिसर है उसको अगर दूसरे मतलब आउटसाइड बैंक भेजा जाता है, मतलब जैसे जैसे वो एक ब्रांच में था वहाँ से उठा के उसको दूसरी जगह की ब्रांच में डाल दिया जाता है। ठीक है, डेप्यूटेशन बेसिस पे। एक तो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र अलग चीज़ है। ट्रांसफ़र तो आप जाओगे तो 3 साल के लिए जाओगे, लेकिन बीच में टेम्परेरी टाइम के लिए अगर आपको दूसरी ब्रांच में डाल दिया कि आप 1 महीने के लिए वहाँ जाओ, 2 महीने के वहाँ जाओ, तो आपको एक अलाउंस मिलता है, उसको कहते हैं डेप्यूटेशन अलाउंस। वो कितना होता है, या तो 7.75% ऑफ पे या 6,000 पर मंथ। इनमें से जो भी चीज़ कम होगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम या तो आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर 7.75% ऑफ पे दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप ऑफिसर हैं और आपको डेप्यूट उसी ब्रांच के अंदर किया है, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग पर्पस से किया है या किसी और पर्पस से, जैसे कई बार होता है कि आपको ट्रेनिंग देनी होती है किसी को, ठीक है, तो उस केस में आपको 4% दिया जाएगा या फिर 3,000। इनमें से जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो चीज़ आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गए आपके। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब ये जो अलाउंस होता है, हाँ, अब अपन आते हैं एक कैंटीन का एक्सपेंस मिलता है अपन को, लंच एक्सपेंस। ठीक है, ये 350 रुपये पर मंथ है, ये हर महीने आपको मिलेंगे 350 रुपये। इसके बाद में ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई है एम्प्लॉय है वो जॉब के ड्यूरिंग में ख़त्म हो जाता है या मर जाता है, तो उसकी जगह उसके डिपेंडेंट को किसी एक जने को नौकरी दी जाएगी। पहले इसमें सुसाइड इंक्लूड नहीं था, लेकिन अब इसमें सुसाइड भी इंक्लूड कर दिया गया है। दूसरी चीज़, अगर आपकी एज
55 साल की नहीं हुई है, मतलब आपकी एज 55 साल से कम है, लेकिन आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी लग गई जिससे आप इनकेपेबल है काम करने के लिए, तो उसकी जगह भी आपके डिपेंडेंट को नौकरी दी जा सकती है मेडिकल ग्राउंड पे, लेकिन आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, और हेड ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर ऐसा होता है कि मिस हो जाता है, जैसे कोई एम्प्लॉई है वो एकदम से गायब हो जाता है, ठीक है, गायब होने का कोई भी रीज़न हो सकता है, उसको कोई एलियन उठा के ले जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसके केस में भी उसके डिपेंडेंट को नौकरी दी जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी नौकरी 2 साल से ज़्यादा बची हुई होनी चाहिए। मतलब अगर 60 ईयर्स का रिटायरमेंट है तो 58 या इससे कम एज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद में कई बोलते हैं भाई हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको तो पैसा चाहिए, तो उसका भी बैंक इलाज करता है। बैंक कहता है कि जितनी उसकी सर्विस बची थी, ठीक है, और उसकी जो लास्ट ग्रॉस सैलरी थी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी का 60% निकाल के जितनी भी उसकी रिमेनिंग सर्विस थी, जैसे सपोज करो वो 35 ईयर्स का था, अब वो ख़त्म हो गया, उसकी 25 साल की नौकरी बची है, ठीक है, तो 25 साल तक जो उसकी ग्रॉस सैलरी थी उसका 60% बैंक देगा, और इसके बदले में कोई नौकरी नहीं करनी, ठीक है, घर बैठे बैठे एज ए पेंशन मान लो उसको, ठीक है, पेंशन टाइप में 60% उसकी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी सीलिंग लिमिट है, ऑफिसर की 8 लाख है, वर्कमैन की 7 लाख है और सब स्टाफ की 6 लाख है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और मैं जो और भी अलाउंसेस है वो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।